नमस्कार। आज के दौर में खासकर युवा प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल फाइनेंस के जो नियम कायदे थे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब बात सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की है। चलिए इस नई फाइनेंशियल दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पैसे को लेकर जो पुरानी सलाह है, हमारे माता पिता वाली सलाह, क्या वो आज के जमाने में भी उतनी ही कारगर है? अच्छा, इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी चर्चा में ढूंढने वाले हैं और देखने वाले हैं कि 2026 का ये जो फाइनेंशियल गेम प्लान है वो आखिर दिखता कैसा है। आज हम 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पैसे के नए नियमों से, फिर समझेंगे कि ये ऑटोमेटेड वेल्थ इंजन क्या भला है। इसके बाद देखेंगे कि एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। फिर बात होगी स्मार्ट कर्ज मैनेजमेंट की, और आखिर में हम उन मॉडर्न फाइनेंशियल गलतियों को जानेंगे जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं। देखिए, आज की दुनिया में फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि गुल्लक में पैसे जमा कर लिए। नहीं, अब ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन चुका है जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर चलता है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है डीपीआई, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी ने हमारे लेनदेन का तरीका तो बदला ही, लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी हमारी बचत और निवेश को ऑटोमेट करने की रीढ़ बन गई है। अब यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे अलग अलग पीढ़ियों का पैसे को देखने का नजरिया बदल रहा है। जहां मिलेनियल्स का ध्यान अब भी पारंपरिक बैंकिंग और घर गाड़ी जैसी संपत्ति बनाने पर है, वहीं जेनजी वो एआई ऐप्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके लिए सफलता का मतलब है लाइफस्टाइल की आजादी। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब पैसे बचाने के लिए रोज रोज की विल पावर या इच्छा शक्ति की उतनी जरूरत नहीं रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एक तरह से अनुशासन का काम खुद ही संभाल लिया है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है, उसका निचोड़ है। पहले हम खुद को बचत करने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन अब हम ऐसे सिस्टम सेट कर सकते हैं जो हमारे लिए ये काम अपने आप बिल्कुल चुपचाप करते रहते हैं। इसके 2 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं। पहला, माइक्रो सेविंग्स और राउंडअप्स। सोचिए, जब भी कोई डिजिटल पेमेंट होती है तो जो छुट्टे पैसे बचते हैं ना, वो अपने आप ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। कमाल है ना? और दूसरा है स्मार्ट एसआईपीज। ये तो और भी स्मार्ट है। ये एआई से जुड़े प्लान होते हैं जो सैलरी बढ़ने पर अपने आप निवेश की रकम भी बढ़ा देते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, पर यहां सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो अब जब पैसा ऑटोमेटिकली बच रहा है तो सवाल उठता है कि उसे इन्वेस्ट कहां किया जाए। यहां भी पुराने नियम बदल चुके हैं। अब हमें पारंपरिक तरीकों से आगे सोचने की जरूरत है। वो पुराना 60-40 का नियम, यानी 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स जो दशकों तक सेफ माना जाता था, अब युवा निवेशकों के लिए काफी नहीं है। 2026 का मॉडल कहीं ज्यादा आक्रामक है, जिसमें ज्यादातर पैसा ग्रोथ देने वाले एसेट्स में लगाया जाता है। तो ये नया पोर्टफोलियो दिखता कैसा है? देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा करीब 75% ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड जैसे कोर एसेट्स में जाता है। 15% जाता है सैटेलाइट एसेट्स में, और बाकी बचा हुआ 10% हाई यील्ड कैश में रखा जाता है, ताकि पैसा खाली ना पड़ा रहे, कुछ कमाता रहे। और यहीं पर कैश ट्रैक की समस्या सामने आती है। अगर सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसा पड़ा है तो इसका सीधा मतलब है कि महंगाई की वजह से उस पैसे की कीमत घट रही है। ये एक छिपा हुआ नुकसान है जिससे बचना बहुत जरूरी है। इसका एक स्मार्ट समाधान है स्वीप इन अकाउंट, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे को हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में अपने आप भेज देते हैं। जहां सामान्य सेविंग्स अकाउंट में नाम मात्र का ब्याज मिलता है, वहीं यहां आराम से 4 से 5% तक ब्याज मिल सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। चलिए अब कर्ज की बात करते हैं। पहले कर्ज को एक बुरी चीज की तरह देखा जाता था, लेकिन आज के युवा प्रोफेशनल इसे एक टूल की तरह देख रहे हैं। एक ऐसा टूल जिसे अगर स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाए तो ये फायदेमंद भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीएनपीएल, यानी बाय नाउ पे लेटर। लोग इसे सिर्फ उधार लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि अपने बड़े खर्चों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपना बजट मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से निपटने के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। एआई रीफाइनेंसिंग टूल क्रेडिट कार्ड के 18% से भी ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को 9 से 11% के पर्सनल लोन में बदल सकते हैं। सोचिए, ब्याज का बोझ लगभग आधा। और आखिर में चलिए उन खतरों की बात करते हैं जो इस नई फाइनेंशियल दुनिया में छिपे हुए हैं।
अमीर बनने के इस रास्ते पर कुछ गंभीर जोखिम भी हैं, जिनसे हर किसी को सावधान रहना चाहिए। ये आंकड़ा जरा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। 82% युवाओं को लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल विकल्पों को समझने के लिए और जानकारी चाहिए, और यही नॉलेज गैप उन्हें सोशल मीडिया पर मिलने वाली आधी अधूरी या गलत सलाह का शिकार बना सकता है। तो ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना है। पहली, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्चों का उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ना। दूसरी, फिन्फ्लुएंसर्स का जाल, जो बिना किसी जिम्मेदारी के कोई भी सलाह दे देते हैं। और तीसरी, इंश्योरेंस गैप। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ कंपनी के दिए हुए हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहना काफी नहीं है। अपनी वेल्थ की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र टर्म लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। ये फाइनेंशियल नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। तो अगर पूरी बात को संक्षेप में कहें तो 2026 की ये जो फाइनेंशियल प्लेबुक है वो 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, ऑटोमेशन, जिससे अनुशासन की जरूरत ही खत्म हो जाए। दूसरा, आक्रामक ग्रोथ, ताकि पैसा तेजी से बढ़े। और तीसरा, एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, ताकि जो वेल्थ बनाई है वो सुरक्षित भी रहे। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा मौजूदा फाइनेंशियल प्लान आज की हकीकत से मेल खाता है? क्या ये भविष्य की चुनौतियों और मौकों के लिए तैयार है, या फिर ये अब भी उन्हीं पुराने आउटडेटेड नियमों पर चल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।